अस्सलाम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं दी हेल्दी मॉर्निंग शो और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। अच्छा जी, हमारी उम्मीद है और हमारी दुआ है कि आपका आज का रोज़ा भी जो है बहुत अच्छा गुजरे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने अच्छे से हेल्दी वाली सहरी की हो और अच्छे से हेल्दी वाली इफ्तारी करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे रमज़ान में। जो है हमारा जो ईटिंग रूटीन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और जो टाइम हमको खाने का मिलता है अगर हम उसमें भी अलम गलम खा लेंगे, डीप फ्राइड चीज़ें खा लेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। फिर तो मतलब आप वेट भी गेन करेंगे, सेहत भी ख़राब करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सिंपल प्लेन रॉ चीज़ें खाइए तो ही अच्छा रहता है जी। अच्छा जी, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज है ट्यूसडे का दिन। तो आपको पता है कि सबसे पहले आप रमज़ान के हवाले से जो हमारी एक्सरसाइज होती है जो स्लाइटली माइल्ड होती हैं आप वो करेंगे। फिर इसके बाद हम आपसे पूछेंगे एक पोल का सवाल, लेकिन वो पूछने से पहले हम आपको देंगे एक बहुत ही अच्छी टिप। और इन सब चीज़ों के बाद आज ट्यूसडे है तो हमारे पास डेंटल सेगमेंट होगा जिसमें आपके दांतों और मसूड़ों की सेहत के बारे में बात होगी। और डेफिनेटली रमज़ान में थोड़े से और भी इश्यूज़ आ जाते हैं, बैड ब्रेथ आ जाती है, दांतों की सफाई का इशू आ जाता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं उन पर बात होगी क्योंकि वो नॉर्मल रूटीन से हट के हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें आप प्रिटी नॉर्मल, तो इन सब चीज़ों को आराम से मैनेज भी किया जा सकता है, विच यू नीड टू नो। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आज हम बात करेंगे किडनी पे। रमज़ान में हम लोग को पानी का बड़ा लिमिटेड टाइम मिलता है। किडनी के लिए पानी बड़ा ज़रूरी है। अब पानी का इंटेक कितना है, पानी की सर्कुलेशन कितनी हो रही है, ये सब देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि पानी किस वक्त कैसे कैसे क्या क्या करके पीना चाहिए। और जो लोग पानी का बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे होते हैं अपने खानों के साथ, तो उनके साथ क्या क्या इश्यूज़ आ जाते हैं, इन सब चीज़ों पे बात होगी जी। और रमज़ान में लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे हम यूटीआई कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्या वजूहत होती है, वो भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है जी, और उससे फाइट बैक करने का तरीका भी। तो ये है हमारे शो का फॉर्मेट। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमको फेसबुक पे फीडबैक देना है www.facebook.com/healthtv.tv इन हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज पे और फोन लाइन पे जो हमारी ओपन हो जाएंगी अब बाद में। आपको पता है जब हमारा डेंटल सेगमेंट होगा तब ओपन हो जाएंगे, तब आप हमें फीडबैक देंगे। अभी आपने सुबह सुबह क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं एक्सरसाइज। तो चलते हैं जी डॉक्टर मुबशरा के पास और करते हैं एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हमारी थर्ड एक्सरसाइज है स्पेसिफिकली अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलर एरिया की। इस एक्सरसाइज में हमें वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्रीम या कोई लोशन हो उसको आप अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम मॉर्निंग में अगर आप लगाते हो या आफ्टर रिटायरिंग मतलब रात में सोने से पहले कोई भी नाइट क्रीम लगा के आप ये एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अपर मिड सेक्शन लोअर ऑर्बिकुलर एरिया की है ये एक्सरसाइज। इसमें 2 या 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको करके बताऊंगी। इसमें अगेन कोई वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई इन द मॉर्निंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अगर ये हॉट वेदर है तो आप सिर्फ और सिर्फ टोनर लगा लें, यानी फेस वॉश करने के बाद सिर्फ टोनर लगा के भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। चारों उंगलियों को लेके हमने, यानी हमारी जो आइरिस है उसके मिड पॉइंट में जाके हमने ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना है और ये एक्सरसाइज एटलीस्ट मिनिमम 25 रेपिटेशन से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 एंड 5। अब ऊपर की तरफ प्रेस करके डोंट लीव इट राइट अवे, काउंट करेंगे होल्ड, यानी हमने इसी पोजीशन पे करना है और काउंट करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमने अपने दोनों हाथों को साइड वेज, यानी हमने अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलर यानी टुवर्ड्स द आइरिस स्ट्रेच किया, अब साइड वेज स्ट्रेच करना है।
अगेन हमने सेंटर में जाके सेम एक्सरसाइज हमने रिपीट करनी है ऑन द साइड पे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 and 5 stretch and relax। अब हमने अपनी जॉ लाइन की एक्सरसाइज करनी है, यानी पार्म्स के मिड पे जाके हमने जॉ लाइन यानी टुवर्ड्स द लोब, ईयर लोब स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ एंड रिलैक्स, अप रिलैक्स। सिर्फ पुश एंड पुल वाली सिचुएशन है। अगेन ओनली द बॉटम ऑफ द पार्म। अब हमने ईयर्स की एक्सरसाइजेस करनी है, यानी पुश एंड पुल। अगेन ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ हमने पुल करना है एंड देन पुल इट डाउन, पुश पुल, पुश अपवर्ड्स, पुल डाउनवर्ड्स, पुश। ये एक्सरसाइज हमने 25 टाइम्स ओनली रिपीट करनी है। अब साइडवेज। अगेन ये एक्सरसाइज उन ख़वातीन के हैं या मर्द हज़रात के लिए हैं जो 50 प्लस हैं। एंड रिलैक्स। अब हमने दोनों पाम्स को लेके ईयर्स को यानी क्लोज अप करना है एंड पुश एंड पुल करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमने स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा हाथों को रिलैक्स करेंगे बिकॉज आफ्टर डूइंग सो मैनी फेशियल एक्सरसाइज यानी अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलाई की स्ट्रेच हमने करना लाजमी है टू रिलैक्स द आर्म्स एज वेल। स्ट्रेच अपवर्ड्स एंड आउट। अब हमने दोनों हाथों को नीचे ले जाके सिर्फ फ्रिक्शन देनी है, यानी हमने अपवर्ड्स। अब इससे क्या है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है, स्पेसिफिकली जो हमारे हार्ट पे है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल द वे अप, यानी ब्लड सर्कुलेशन हमने मोमेंट पे लेकर आनी, यानी नॉर्मल लेकर आने के लिए ही एक्सरसाइज करते हैं। ये स्पेसिफिकली एक्सरसाइज है फॉर हाई एंड लो ब्लड प्रेशर। तो सिंपल 10 टाइम्स ओनली हमने फ्रिक्शन लेनी है, डाउनवर्ड्स दोनों हाथ स्ट्रेट अप करके फ्रिक्शन करनी है एंड रिलैक्स। 9 and 10 stretch on the side, neck को downward करके sides and out, sideways। सिर्फ नेक को साइड्स पर ले जाके टिल्ट अप करनी है एंड आई होप आपने एंजॉय की होंगी सारी फेशियल की एक्सरसाइज। आज तो हमने हैंड्स की भी कवर की है, नेक की, डबल चिन की, अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलर एरिया की एंड स्पेसिफिकली हैंड्स की उन लोगों के लिए जिनको हाई एंड लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है। सो ओवर टू यू डॉक्टर राफिया। अल्लाह जी वैसे अभी आपने की एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के बाद आपको पता है रोज़ाना मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर देती हूँ, और वो ये है कि जिन लोगों ने अभी तक थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट नहीं कराया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जिनकी शादी हो चुकी है, जो ओल्ड एज हो चुके हैं, इट्स फॉर द पीपल जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है या हो जाएगी, तो वो फ़ौरन से थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवा लीजिए और मेक श्योर कि शादी के वक्त आपको आपके पार्टनर का भी थैलेसीमिया का स्टेटस पता हो। इसी चीज़ के साथ वक्त हो चुका है जी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। अच्छा जी, आज की टिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला इशू जो है हमारे साथ रमज़ान में बहुत आता है और ठीक है थोड़ा एम्बैरेसिंग भी है, बट इट्स अ मेडिकल इशू एंड वी नीड टू डिस्कस दैट, एंड द इशू इज़ ऑफ गैस ट्रबल। हम लोग बहुत बेसन से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, बेसन में फ्राइड चीज़ें खाते हैं, और वैसे भी काफ़ी देर तक स्टमक भी खाली रहता है तो गैसेस भी बन रही होती हैं, तो गैस ट्रबल रमज़ान में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको फाइट बैक करने की दो बड़ी आसान तरकीबें मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले तो
आपने अपने खाने के बाद, सहरी के बाद या इफ्तारी के बाद, प्रॉबली इफ्तारी के बाद ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, आपने हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली। अजवाइन तो सबके घरों पे होती है। हाफ़ टी स्पून आपने अजवाइन लेके उसमें काला नमक, हम लोग वैसे ही खाते हैं, पेट में मरोड़ भी उठ रहा होता है, दर्द भी हो रहा है, गैस ट्रबल, उसमें भी हम काला नमक खाते हैं, और कुछ जो गोलियां बाजार से आती हैं उसमें भी काला नमक होता है। तो आपने आधा टी स्पून अजवाइन लिया, फिर आपने एक पिंच उसमें लिया काले नमक का। उसके बाद आपने क्या किया, उसको आधा कप दही में डाल दिया। आधा कप दही में तो डाल सकते हैं, मतलब इससे सिंपल और बड़ी मज़े की एक रायता फॉर्म भी हो जाएगा, एक बहुत मज़े की चीज़ बनेगी। और इसको आपने अपने खाने के बाद खाया। और खाना आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं इफ्तारी के साथ तो आप इफ्तारी के बाद कर लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल है सहरी के बाद आप सहरी के बाद कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका गैस ट्रबल ख़त्म हो जाएगा, आपका रोज़ा जो है और रोज़े के बाद का टाइम जो है ना वो बिल्कुल सुकून से गुजरेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप ये अजवाइन और दही वाला काम नहीं कर सकते, दो दही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिहाइड्रेट भी नहीं होने देती दही जो है ना, रोज़ा आपका बड़ा अच्छा गुजरता है। और सिंस आजकल लंबे लंबे रोज़े हैं तो ये बड़ा अच्छा गुजरेगा आपका। तो एक तो अगर आप दही वाला नहीं करना चाह रहे हैं फॉर सम रीज़न, तो एक और तरकीब होती है। आपको पता है कि लहसुन के जो जवे आते हैं, 2 लहसुन के जवे खाने के बाद अगर आप खा लेंगे तो इससे भी आपका गैस ट्रबल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये आपको हर खाने के बाद करना है, ये एक खाने की आपको छूट नहीं मिल रही है इसमें, आपको हर खाने के बाद करना है जी। आप 2 लहसुन के जवे आप खाने के बाद खा लीजिए, दिल के लिए भी बहुत अच्छा है जी, दिल की बीमारियों से भी दूर रहते हैं। ये थी जी आज की हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप। अब हम चलेंगे पोल की तरफ। अच्छा जी, आज का पोल का सवाल जो है हमारा बड़ा ही मज़े का है। हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हर एक की अपनी अप्रोच होगी, हर एक जो है इसको अपने तरीके से देखता होगा। आप लोग जिस तरीके से देखते हैं वो हम आपसे पूछेंगे। पहले हम आपको सवाल बताएं। हमारा सवाल है कि जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई गलत बात होती है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले झगड़ा कौन शुरू करता है, मर्द हजरात या ख़वातीन? ये अब आप लोग हमें बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, टेम्परामेंट है या जेंडर में कोई इशू है या क्या है जिस वजह से ऐसा होता है। हमने ये सवाल जो है पहले कुछ लोगों से किया है, पहले उनका जवाब चल के सुनते हैं। सरबरा घर का वो कमाता है, हर चीज़ की माननी पड़ेगी पहले। बीवी, ये तो दोनों ही होते हैं, बराबर इक्वल होते हैं, ना मर्द होता है ना औरत होती है, गलती दोनों की होती है। मेरे ख्याल से तो वाइफ करती है पहले। दोनों की गलती होती है। गलती तो मकसद है कि अब ये नहीं कि जेंट्स सही है तो लेडीज सही है, दोनों सही नहीं है। नहीं, दो कसूर दोनों का होता है, कसूर जो है दोनों का है। बीवी, ये तो ख़वातीन तो ये हैं कि वो कहते हैं कि भाई जो भी चीज़ है हमारी सबसे पहले हमारी फरमाइश पूरी हो जाए। वो ये नहीं देखता है कि भाई मर्द का इतना अफोर्ड कर सकता है या नहीं। अपनी मानो या नहीं मानो बात की बात है। बीवी जाहिर सी बात है भाई, बीवी का ही घर के अंदर सारा काम करना, हर चीज़ का संभालना, बीवी बच्चों को संभालना। मर्द तो बाहर आता है, बाहर अपना कमा के जाता है, रोज़ी कमा के देता है बीवी को, बीवी संभालती है ना सब कुछ। यार मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं सिर्फ एंगेज हूँ फिलहाल। तो जब लड़ते तो कभी जेंट्स भी लड़ लेते, कभी लेडीज़ भी लड़ लेते। डिपेंड ज़्यादातर औरत होती है सबसे पहले। हाँ, मर्द की भी थोड़ी बहुत गलती होती है, मर्द भी छेड़ दे तो पंगा शुरू हो जाता है। वो अपने वो जो उसके मर्द है उसके वो उसको देखे कि क्या इनकम है उनका, उस इनकम के तहत वो अगर फरमाइश करे। और उसके अलावा वो ये ना देखे कि भाई हमारे आसपास पड़ोस में उनके साथ ये चीज़ें हैं, हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। अच्छा जी, अभी आपने कुछ लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे, आपने वो सुन लिया। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप हमें फेसबुक पे देंगे और फ़ोन करके देंगे, लेकिन ये सब आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद कर सकते हैं। वक्त हो गया है जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे हमारे डेंटल सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड।